आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का प्रश्नावली 4 का एक छोटा सा टॉपिक है विविधकार ज्ञात करना, या फिर पूछ सकता है मूलों की प्रकृति बताना। तो मूलों की प्रकृति भी पूछ सकता है या फिर एक विविधकार है वो भी पूछ सकता है। तो वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे मान के चलिए कम से कम 2 नंबर या फिर 1 नंबर का सवाल वो सीधा सा पूछा जाता है। वो हम किस प्रकार से हैं, तो पहले आपको सीधा सा बताता हूँ। ये 3 समीकरण ले लिए आपको विविधकार, तो पहले आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपने श्रीधराचार्य सूत्र इसी से निकला है तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर इसको दूसरा नाम भी क्या है, द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र या फिर इसको नाम भी क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, दूसरा नाम है। इन दोनों में से सीधा सीधा सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इसका क्या होता है, x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपोन में बट्टा में क्या लग जाएगा 2a। ये सूत्र होता है। और इसके अंदर जो रूट वाला होता है यानी कि d, विविधकार का मान पूछे। विविधकार को हम कैपिटल D से दर्शाते हैं और इसका सूत्र क्या होगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac। ये क्या होता है, विविधकार होता है। लेकिन इसमें जब कंडीशन होती है कि जब हम इन समीकरणों से a b c का मान रखकर हम इसका मान निकालेंगे तब हमें कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। या तो इसका मान प्लस में आएगा या फिर माइनस का या फिर जीरो भी आ सकता है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। देखो, एक तो अगर जीरो का मान आ जाए तो इस प्रकार, एक अगर जीरो आ जाए या फिर एक है जीरो से बड़ा आ जाए, तो इन तीनों में से क्या होगा। तो इन मूलों की प्रकृति अगर आपको बतानी पड़े तो देखो इनमें से अगर माइनस का मान आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मूल है वो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक भी लिख सकते हैं। अवास्तविक या फिर काल्पनिक भी बोल सकती है, ठीक है। और अगर बराबर जीरो आए तो मूल क्या होंगे, मूल है वो बराबर होंगे, मूल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल का मतलब है, अगर आपने जैसे मान लीजिए शून्य निकाला था, उसी प्रकार हमने पीछे इस प्रश्नावली के अंदर पिछले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि मूल निकालना कैसे निकाले जाते हैं। तो मूल अगर जीरो, डी का मान अगर जीरो आ जाए तो उसके मूल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, बराबर भी होंगे। और इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। इस प्रकार की ये तीनों कंडीशन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इतना और अपने नोटबुक में उतार लीजिए। उतारने के बाद में फिर हम चलते हैं इन तीनों समीकरणों के साथ। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी ये सूत्र जब आपकी याद होगा तब आप आसानी से इसके मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोककर फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दी हुई मिलेगी, इस प्रकार से जो कि मैंने साइड में आपका एक तो उदाहरण से उठाया है। 2 तो आपके उदाहरण ले ली और एक आपकी किताब में से ये जो पॉइंट प्रश्नावली में से है उसमें से ये उठाया है, जो कि हर्ड मानते हैं। अधिकतर बच्चे वो इसको हर्ड मानते हैं, तो हम इस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा 1 नंबर हमारी समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0। ये लगभग 1 नंबर का या 2 नंबर का सीधा प्रश्न पूछा जाता है और इस बार आने की संभावना भी है। इस प्रकार है ना, आ सकता है ऐसा सवाल। तो किस प्रकार से आपको विविधकार निकालनी है और मूलों की प्रकृति, या तो पूछेगा विविधकार ज्ञात कीजिए या फिर पूछ सकते हैं मूलों की प्रकृति बताइए। तो दोनों में आपको यही सवाल तैयार करना है। तो देखो इस प्रकार से तो यहाँ पे लिखेंगे पहले व्यापक रूप। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। और यहाँ पे व्यापक रूप a का मान कितना है, a का मान है 2, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 3। लिख दिया, तुलना कर ली ऊपर से और a b c का मान दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे विविधकार, विविधकार इसे कैपिटल D से दर्शाते हैं और इसका सूत्र लिखेंगे तो b स्क्वायर माइनस में 4ac। ये इसका क्या होता है, विविधकार का सूत्र होता है। उसमें हमने शायद रूट लगा दिया, वो रूट नहीं लगेगा, सीधा ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो d बराबर में b का मान कितना है, b का मान -4 तो -4 और इसकी होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 2 है और c का मान कितना है 3 है, रख दिया। तो d बराबर में 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस में 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा के 8 और 8 को 3 से गुणा 8 3 24। तो यहाँ से करवा रहा हूँ मैं, d का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस में 24। 16 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेगा, माइनस का 8 आ गया। 16 में से 24 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 4 और 4 8 हो गए। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन यहाँ पे ये बन रही है कि माइनस का, यानी कि इस -8 से भी बड़ा कौन सा है, 0 है। तो इस पर ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे क्या होंगी, मूल है वो अवास्तविक होंगी या फिर काल्पनिक होंगी, क्योंकि माइनस का आ रहा है। अगर प्लस का आता है तो वास्तविक लिख देते, अगर बराबर 0 हो रहा था तो हम मूल बराबर भी कर देते। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल अवास्तविक
अवास्तविक या काल्पनिक होंगी, काल्पनिक होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको उतार लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा इसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस इस प्रकार का ये सवाल मैं जो आगे करवा रहा हूँ 2 नंबर सवाल जो कि परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जस्ट 2022 वाले में से 2022 के पेपर में मार्च में पूछा गया था, यानी कि 21 और 22 के बैच में पूछा गया सवाल था, जो कि 2 नंबर सवाल करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको करवा लेना है। आगे देखिए हमारा 2 नंबर, दो नंबर में दे रखा है 3x² माइनस का 2x प्लस में 1/3 और बराबर में 0। अब देखो इसमें से अधिकतर बच्चे ना इसको खाली छोड़कर आ गए, क्योंकि ये समझ में नहीं है बट्टे वाला संख्या वाला। तो बट्टे वाला कैलकुलेशन एकदम सरल से देखो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप लिख दीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और व्यापक रूप लिखने के बाद में हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ax² प्लस में bx प्लस में c, और a का मान कितना हो गया 3, b का मान माइनस का 2 और c का मान कितना है 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे विविधकार का सूत्र। तो विविधकार कैपिटल D बराबर में b² माइनस में 4ac, ये इसका सूत्र हो गया। अब यहाँ पे मान रख दो b का मान कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस के दे और इसके होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 4, a का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1/3। अब अधिकतर बच्चों ने देखो काटना, यहाँ पे अगर काटना आता ना तो यहाँ पे काट देते, ये 3 में से 3 काट दिया क्योंकि ये गुणा में है। तो 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4, तो d का मान क्या आ गया 0 आ गया, और d का मान 0 आ गया मतलब क्या है मूल वास्तविक भी है और बराबर भी है, मूल वास्तविक भी है और क्या है बराबर भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक व बराबर है, ये लीजिए। इस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया था और सीधा सीधा 1 नंबर का फ्री नंबर है, 1 नंबर। ठीक है, अब इसमें आगे वाला मैं 3 नंबर और रूट वाला और करवा देता हूँ, जिसमें 4 के साथ में क्या है रूट 3 और वाला है। यानी कि अगर ये तीनों सवाल आप अच्छी तरीके से समझाते हैं तो आपका एक भी सवाल है वो गलत नहीं होगा परीक्षा में। तो इसको उतार लीजिए, उतारना चाहें तो। अब देखो ये 3 नंबर में मैं दे रखा है 3x² माइनस में 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर में 0, ये दे रखी है। तो अब इसमें से हमें वापस वही है कि पहले व्यापक रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो व्यापक रूप, और व्यापक रूप में यहाँ पे क्या लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c और यहाँ पे बराबर में तो नहीं लिखना है, और यहाँ पे लिख देंगे a बराबर में क्या है 3 और b बराबर में क्या है माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर में क्या है 4 रख दिया। ए बी सी का मान सारा आ गया। अब सूत्र रख दो और सूत्र का मान रख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वी कहता है डी बराबर में क्या होगा b² माइनस में 4ac, और d बराबर में b², b का मान कितना है माइनस का 4 और रूट 3 साथ में, और इसकी होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a की जगह पर कितना है 3 और c की जगह पर 4। अब देखो d बराबर में पहले 4 की स्क्वायर करेंगे 16 और फिर रूट 3 की करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि 4 की स्क्वायर करेंगे पहले तो 16 और रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। रूट 3 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, रूट 3 को गुणा करेंगे रूट 3 से तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस में 4 को 4 से गुणा किया 16 और 16 को गुणा करेंगे 3 से। समझ में आया? 4 चौकों कितना हो गए 12 चौकों 48, और d बराबर में यहाँ पे 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 32 16 48 और इधर भी 48, तो d का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे वास्तविक होंगी, अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ये लीजिए एकदम सरल सा है, ज़्यादा इसमें मतलब समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, सीधा सा मान रखना है। यहाँ पे ये सूत्र में मान रख दीजिए और फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर,
प्रश्नावली 5 के भी हम कुछ मोस्ट प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1, 2 और 3 की हमने 3 का भी करवा दिया, प्रतिस्थापन विलोपन में दिखा दिया, और 4 ये हमारी कंप्लीट हो गई। 4 के अंदर सिर्फ एक मूल ज्ञात करना था, वो भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया कि गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना। फिर हमने ये विविध करवा लेंगे कि इस प्रश्नावली में 2 ही सवाल है। फिर 5वीं प्रश्नावली के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, वो हम भी आपको करवाएंगे। फिर आगे इसके बाद में 7वीं प्रश्नावली करवाएंगे, छठी एक बार पर में वाली है वो भी आराम से हम करवा देंगे, वो हम उस बोर्ड पर करवाएंगे। तो